और आपको बताएंगे आज देश की दो बड़ी खबरें। देखिए, बीजेपी ने मिशन 23 की तैयारी अब तेज कर दी है। आज राजस्थान के बेलेश्वर धाम से दूसरी परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं और बेलेश्वर धाम से ये परिवर्तन यात्रा बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा के साथ भीलवाड़ा जिले की कुल 52 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। ये पहली बड़ी खबर आपको बता रही जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई। आज अमित शाह हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इधर दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी है। चित्रकूट से पहली जन आशीर्वाद यात्रा का आज आगाज होने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम शिवराज सिंह समेत कई दिग्गज नेता भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो एक तरफ राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ आज मध्य प्रदेश दौरे पर जेपी नड्डा चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे और अमित शाह भी दिखाएंगे परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी। तो दो बड़ी खबरों में से पहली बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज डूंगरपुर दौरा। दोपहर 12:35 पर हेलीकॉप्टर से वो पहुंचने वाले बेलेश्वर धाम। अमित शाह बेलेश्वर धाम के देवालयों में दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। दर्शन के बाद बीजेपी परिवर्तन यात्रा को संबोधित भी करने वाले। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाने वाले। आगे आप प्रोग्राम समझिए। दोपहर 3:15 पर बेलेश्वर धाम से रवाना अमित शाह होने वाले हैं। आज कई कार्यक्रम यहां पर रखे जाएंगे क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं राजस्थान और इसको लेकर के किए गए हैं खास इंतजाम। कल छत्तीसगढ़ दौरे पर थे अमित शाह, 2 दिन तक वहां पर है। आपने देखा कैसे विपक्ष पर निशाना साधा था। आज वो रहने वाले राजस्थान पर और किस तरह से मौजूदा सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे वो देखना काफी महत्वपूर्ण है। आज डूंगरपुर का दौरा है। दोपहर 12:35 पर पहुंचेंगे। तो राजस्थान के डूंगरपुर जब अमित शाह पहुंचेंगे तो कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और दोपहर 12:35 का वो समय होगा जब वो बेलेश्वर धाम के देवालयों में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद ये भी आपको बता दें कि शिरकत करेंगे कार्यक्रम स्थल की ओर, परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। और ये भी आपको बता दें कि आज उनका जब संबोधन होने वाला है तो क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं वो देखना काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जब भी वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी थे, आपने वहां पर भी देखा कि कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा था और आई इंडिया गठबंधन को लेकर भी आरोप लगाए थे। इसी कड़ी में आज जब राजस्थान में होंगे तो देखना महत्वपूर्ण कि क्या कुछ वो कहेंगे। और चलिए अब आपको बताएंगे हम बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कई मायनों में जब खास है तो क्या होने वाला है। आज बेलेश्वर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ये समझ लीजिए आप 2432 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। बेलेश्वर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि यहाँ पर 11 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरने वाली है। 11 जिलों से होकर गुजरेगी और इसके अलावा 52 विधानसभा सीटों से होकर भी यात्रा फिलहाल गुजरने वाली है। और इसी यात्रा को हरी झंडी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाने वाले। इसके अलावा क्या तैयारियां यहां पर की गई ये भी आप समझ लीजिए। कुल 52 विधानसभा, उदयपुर की 28, कोटा की 17 और भीलवाड़ा की 7 सीटों को लेकर यहां पर खास फोकस रहने वाला है। इन सीटों को लेकर खास तैयारियां फिलहाल की गई है। तो कितनी विधानसभा साधने की तैयारी यहां पर फिलहाल बीजेपी करने वाली है, ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक हम जानकारी फिलहाल पहुंचा रहे हैं। और देखिए यहां पर जब परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी तो वो कई मायनों में होगी खास। मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र को साधने की कोशिश भी यहां पर की जाएगी। मेवाड़ और वागड़ में 16 विधानसभा सीटें, सभी सीट एसटी आरक्षित है। 70% जनसंख्या जनजातीय भी है। तो मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र को साधने की जहां कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अब आपको ये भी बताएंगे हम कि किस क्षेत्र में कुल कितनी सीटें हैं। बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल 5, डूंगरपुर में 4, प्रतापगढ़ में 2 और उदयपुर में भी 5 सीट यहाँ पर है। और परिवर्तन यात्रा का क्या रूट रहने वाला है इसके बारे में आपको भी हम जानकारी देंगे। देखिए रूट यहाँ पर जो प्रस्तावित है उसके मुताबिक बूंदी सबसे पहले यात्रा और उसके बाद फिर बारां की ओर रवाना होगी और बारां के बाद वो जाएगी कोटा की ओर, कोटा के बाद डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद उदयपुर और फिर राजसमंद, चित्तौड़गढ़ होते हुए भीलवाड़ा की ओर निकलेगी।
प्रतापगढ़ की ओर निकलेगी और उसके बाद फिर बांसवाड़ा भी जाने वाली और झालावाड़। ये पूरी जानकारी आपको फिलहाल इस परिवर्तन यात्रा से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं हम कि एक तरफ हरी झंडी अमित शाह दिखाने वाले हैं, किस किस को साधने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी और कुल सीट्स उन विधानसभा क्षेत्रों से क्या होने वाले हैं। और अब परिवर्तन यात्रा का रूट आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। तो ये तो हो गई राजस्थान की बात और अब बात हम करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा सतना से शुरू होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12 बजे सतना से यात्रा शुरू होगी, 11 बजे सतना बीजेपी अध्यक्ष पहुंचेंगे और उसके बाद होगी इस यात्रा की शुरुआत। तो इससे पहले राजस्थान का आपको हमने बताया और अब मध्य प्रदेश की खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और खास फोकस इस वक्त चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का है। एक तरफ मैराथन बैठकें लगातार जारी है और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जिन जिन राज्यों में है विधानसभा चुनाव, वहां पर केंद्र से बड़े बड़े नेता लगातार पहुंच रहे और लगातार वहां पर विपक्ष को आड़े हाथों लेने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अब तक क्या कुछ काम किए गए हैं उसको भी जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो राजस्थान एमपी का विजय प्लान बीजेपी लगातार बना रही है यहाँ पर और इसी कड़ी में दोपहर 12 बजे सतना से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं हम कि क्या खास इंतजाम यहाँ पर किए गए, साथ आए परिवर्तन लाए, इस तरह के बोर्ड्स फिलहाल यहाँ पर लगे हुए हैं। जगह जगह पर बीजेपी के आप देख सकते हैं कि झंडे यहाँ पर लगे हैं और जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं। स्वागत में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के किस क्षेत्र में कितनी सीट्स हैं ये इस वक्त आपको दिखा भी रहे। फिलहाल ये तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें फिलहाल किस तरह से फोकस कौन कौन सी सीट्स पर रहने वाला है ये आपने देखा था। लेकिन इस वक्त आपको हम लगातार तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखा भी रहे हैं। जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले यहाँ पर पहुंचे थे, पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आज इसी तरह से पहुंचते हुए नजर आएंगे और आज जन आशीर्वाद यात्रा को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। और इसी तरह से देखिए आज की जो दो बड़ी खबर है बीजेपी से जुड़ी हुई, दो चुनावी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां पर पहुंचने वाले बीजेपी के दो बड़े बड़े नेता। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया था कि यहां पर खास इंतजाम और कार्यक्रम यहां पर होंगे, संबोधन उनका होने वाला है। उधर दूसरी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आने वाले हैं। दो राज्य दो चुनाव, इससे जुड़ी हुई खबर, बीजेपी की क्या है रणनीति, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम दोनों बड़े नेता करते हुए नजर आएंगे और यहां पर आम जनता को भी साधने की कोशिश करते हुए दोनों के दोनों बड़े नेता नजर आने वाले हैं। तो खबर बड़ी और देखिए दो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इसी तरह से कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहते हैं और या फिर यहाँ पर और बैठकें भी होने वाली है, क्या खास रहेगा दोनों के दौरे में, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अरुणेश सिंह इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतना से। अरुणेश, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां की जाए, क्या कार्यक्रम आज होने वाला है, विस्तार से बताइए। जी मैं बता चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी जनसभा जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत चित्रकूट से कर रही, जिसकी पहली सभा आज मझगवा में की जानी है, जिसके लिए जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा सहित आधा दर्जन मंत्री यहाँ चित्रकूट पहुंच रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे जो मंच है उसको तैयार कर दिया गया है, चारों तरफ बैठक व्यवस्था भी कर दी गई है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा जहां तक है चित्रकूट पहुंच चुके हैं, जो अपडेट मिल रहे हैं अभी तक, और यहाँ कम से कम 1 लाख लोगों को पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जो बीजेपी का पूरा प्लान है, 39 जो सीटें थी जिनको पहले बीजेपी ने डिक्लेयर किया था, उसमें से एक सीट चित्रकूट विधानसभा की है, जहां पर सुरेंद्र सिंह गहलवार को प्रत्याशी बनाया गया, जिसके चुनाव प्रचार में बीजेपी जुटी हुई है। जी महिमा। अच्छा, इस बार खास इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। आप ये बताइए कि क्योंकि वहां पर जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, सीएम होंगे, तमाम इंतजाम फिलहाल वहां पर किए गए हैं। इस वक्त कार्यकर्ता की अगर बात करें तो वो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के, और आम जन में कितना उत्साह इसको लेकर? कार्यकर्ता में मीटिंग है अभी। एक कार्यकर्ता, उनसे हम पूछते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। क्या कैसी तैयारियां चल रही हैं और क्या है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरे पंडाल में यहाँ पूरी व्यवस्था हम लोगों द्वारा की गई है और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे और कार्यकर्ता जो है सब मौजूद हैं, सब लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। आज यहाँ 11 बजे से यहाँ मध्य प्रदेश के पीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहुंचेंगे और पूरे यहाँ जनसभा का संबोधन करेंगे। आज जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे यहाँ से। जी महिमा। तो लगातार यहाँ तैयारियां की जा रही हैं,
जिसके चलते लोग भी आने शुरू हो गए हैं। हालांकि कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हुआ है, 11 बजे से कार्यक्रम रखा गया है। पहले चित्रकूट में भगवान कामतानाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। जी अच्छा, जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी तो जेपी नड्डा दिखाने वाले, इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर होने वाला है, यानी कि और कोई बैठक, बड़ी बैठक भी यहाँ पर रखी गई है या फिर सिर्फ जन आशीर्वाद यात्रा ही होने वाली है? जन आशीर्वाद यात्रा के बाद यहाँ आम सभा होना है। आम सभा में बड़ी बड़ी कुछ घोषणाएं होंगी महिलाओं को। अभी एक हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ता है, उनसे जानते हैं कैसा उत्साह है कार्यक्रम को लेकर के। बहुत बड़ा उत्साह है। ये हमारे चित्रकूट विधानसभा में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हो रहा है और ये भगवान राम की तपोस की भूमि है। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत यहाँ से हो रही है। और आशीर्वाद यात्रा के अलावा और यहाँ पे क्या होना है? आशीर्वाद यात्रा के रथ की हरी झंडी दिखाई जाएगी और योजनाओं जो हमारी चल रही हैं और उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व प्रकाश डालेंगे। अपना रिपोर्ट कार्ड अभी पूर्व में ही मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यहाँ से भी उसकी चर्चाएं होंगी और इस क्षेत्र के लिए जो उचित बातें हैं जो भी मुख्यमंत्री जी ने सोच रखा उन पर भी चर्चा करेंगे। जी महिमा, तो लगातार तैयारियां की जा रही हैं। जी अच्छा, यहाँ पर फिलहाल तैयारियां तो की गई है, लेकिन इसी बीच अभी कुछ देर पहले 7 से 9 बजे में जागो भारत होता है, उसमें हम खबर पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में, ये कहा गया है कि जेपी नड्डा ने साफ तौर पर यहाँ पर चेतावनी दी है मध्य प्रदेश के कुछ मंत्रियों के या फिर बड़े नेताओं को कि आप सिफारिश मेरे सामने बिल्कुल भी मत ले आइएगा टिकट को लेकर के। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी अभी से कैसे रणनीति यहाँ पर फिलहाल बना रही है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो देखिए लगातार वहां पर हमारे संवाददाता जुटे हुए हैं और कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें आप तक फिलहाल पहुंचा भी रहे हैं कि कैसे इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तमाम बड़े नेता फिलहाल यहां पर पहुंचने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर होने वाले, इसके अलावा और भी कई बड़े नेता होंगे। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा आज हरी झंडी इसको दिखाएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसको लेकर के फिलहाल खास इंतजाम किए गए हैं। और आपने ये भी सुना कि जो वहां पर कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड भी फिलहाल सौंपा जाएगा और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना काफी महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है। 17 से इस जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12 बजे सतना से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 11 बजे वो सतना पहुंचेंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि कैसे भीड़ जुटने वाली है। हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए कि इस परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या खास इंतजाम बीजेपी की तरफ से किए गए। जगह जगह पर पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं। चित्रकूट में जेपी नड्डा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 100 से ज्यादा रथ इसमें शामिल होने वाले हैं और ये भी आपको बता दें कि यात्रा में तमाम बड़े नेता फिलहाल शामिल होने वाले हैं। कब कब कौन से नेता शामिल होंगे समझ लीजिए। 5 सितंबर को मंडला श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 6 सितंबर को नितिन गडकरी भी हरी झंडी देकर रवाना करने वाले। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बड़े नेताओं की जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा और वो फिलहाल हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद 4 को राजनाथ सिंह जाएंगे, 5 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और 5 सितंबर को ही मंडला श्योपुर में अमित शाह हरी झंडी दिखाने वाले। नितिन गडकरी भी 6 सितंबर को जाने वाले हैं और इसी बीच आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने कैसे प्लान्स यहाँ पर फिलहाल बनाए हुए हैं। बैक टू बैक प्लान्स है। एक दिन एक बड़े नेता का दौरा है, दूसरे दिन दूसरे बड़े नेता का दौरा और इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिलहाल चेताया है, अलर्ट किया है पहले ही बड़े मंत्री और नेताओं को कि आप टिकट को लेकर सिफारिश बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि काम जो बड़ा नेता करेगा या फिर जिसकी पैठ लोगों के बीच होगी उसको ही मौका मिलने वाला है। लेकिन इसी बीच आप देख सकते हैं कि बीजेपी फिलहाल यहाँ पूरी तरह से तैयार है और आज की जो 2 बड़ी खबर है वो इन तस्वीरों के साथ आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि आज जो 2 राज्य विधानसभा चुनाव जहां पर होने वाले हैं, फिर चाहे राजस्थान हो और मध्य प्रदेश हो, दोनों राज्यों में आज 2 बड़े नेता पहुंचने वाले भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि इससे पहले आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे और वहां पर भी वो जमकर बरसते हुए नजर आए थे। आज है मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर